हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो बहुत सारे बच्चों का बोलना था कि सर एक वीडियो इस पे बनाओ कि नीट में हम पढ़ाई कैसे करें। तो लेके आ गया हूं मैं कि नीट में हम पढ़ाई कैसे करें। इसके कुल मिला के 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट याद रखो आप। और जो लास्ट का पॉइंट है कि मोटिवेशन कैसा लाए खुद में, वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। आपको मैं श्योरिटी से बोलता, आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे को खुद बोलेंगे कि नहीं सर, इंप्रूवमेंट दिखी है हमको। ठीक है, सो देखते हैं हम पॉइंट वाइज क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी मतलब हमको मेंटेन कैसे करनी चाहिए सर, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही तरीका है कि तुम वो कैसे करो कि इतना सोच लो दिमाग में कि हाँ भाई, मेरे को 6 घंटे रोज पढ़ना है, मैं 6 घंटे रोज पढ़ूंगा, बाकी कुछ भी हो जाए मेरा सिलेक्शन होने ही वाला है, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा ही। सो रोज आपको 6 घंटे पढ़ना है और संडे को थोड़ा ब्रेक दे देना है, संडे को थोड़ा ब्रेक दे दो। सो रोज 6 घंटे पढ़ो। कैसे पढ़ना है, एक शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल के हिसाब से 6 घंटे पढ़ो आप। सो श्योरिटी से मैं बोलता हूँ आपको कि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। और कब तक रखनी है ये कंसिस्टेंसी, आपको कब तक रखनी है? सो ये कब तक रखनी है मेंटेन सर? तो ये कंसिस्टेंसी आपको कब तक मेंटेन रखनी है? जब तक नीट का पेपर हो नहीं जाता तब तक आपको ये कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, ओके। मई के 2025 में, मई में फर्स्ट संडे तक ये आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। श्योरिटी से आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा नीट 2025 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा वाला? दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कैसे करना है आपको। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये जाती कि वो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन ही नहीं कर पाते, और उसके वजह से क्या होता, उनका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता कि अभी क्या पढ़ना है, तभी क्या पढ़ना है। तो सबसे मेन बात क्या है कि सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करो। तो देखो, बायोलॉजी को 40% दो। कितने परसेंट? अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो एक दिन में, तो 4 घंटे बायोलॉजी को दो, फिजिक्स को 3 घंटे दो, और केमिस्ट्री को 3 घंटे दो। समझ में आया? तो ऐसा डिवीजन आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा डिवीजन आपको करना है। क्यों अब मैं बोल रहा हूँ, अब बायोलॉजी का तो 360 मार्क्स का है पेपर, और फिजिक्स का 180 का ही है, और इसका भी 180 का है। सो एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। किसकी बात होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो बायोलॉजी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आपने स्ट्रीम ही बायोलॉजी की चुनी है। सो बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है। तो बायोलॉजी को जितना कम टाइम दोगे और जितने कम टाइम में करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उतना आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, और बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में ही टाइम डाल देते हैं। सो बायोलॉजी को कितना परसेंट देना है आपको? 40% देना है, और फिजिक्स को 30% और केमिस्ट्री को 30%। मतलब अगर 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आप, तो 4 घंटे बायो को दो। ठीक है, बायो, फिजिक्स और केम। ठीक है, सो बायो को 4 घंटे दो, फिजिक्स को 3 घंटे दो, और केमिस्ट्री को 3 घंटे दो। उसके बाद ये कर लिया ना आपने, सो ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद कि क्या करना है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए स्पेशली बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अपने को 3 ही सब्जेक्ट है, तो बायो का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो आप, सिर्फ एनसीईआरटी, और पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ज्यादा भी क्वेश्चन मत सॉल्व करो। एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से निचोड़ के पढ़ लो। जैसे कि मैंने तो आपको पढ़ाया है एनसीईआरटी का, पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ मैं, सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहता हूँ। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, बस एनसीईआरटी। उसके बाद फिजिक्स में क्या करना है, चैप्टर के फार्मूले एक शीट पे लिखना है। एक चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, पूरे वो एक शीट लो बड़ी वाली, और वो शीट पे क्या करो, एक चैप्टर के पूरे फार्मूले लिख लो, और दिन में संडे को जो 3 घंटे संडे में पढ़ने वाले आप, उसको याद करो बस। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद केमिस्ट्री में क्या करना है, डिवीजन बनाना, बना के पढ़ना। तो डिवीजन बना के पढ़ना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 3 डिवीजन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये तीनों का डिवीजन करो, और उस डिवीजन के हिसाब से 3 घंटे दिए आपने। सो 3 घंटे में से 1 घंटे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। समझ में आया? ऐसा डिवीजन करो और उस हिसाब से उसको पढ़ो, और नोट्स आपके हिसाब से जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे बनाना अच्छे लगते हैं वैसे आपके हिसाब से बनाओ उसको। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो है कि क्या नहीं करना हमने। तो सबसे पहले डिप्रेशन में नहीं आना, एंजाइटी में नहीं आना, डिप्रेशन नहीं लेना है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे देखा जाएगा यार, जो होगा वो देखा जाएगा, होगा नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एक बात बोलता, आपने नीट की पढ़ाई एकदम शिद्दत से की ना, तो लाइफ में आगे है ना, कोई भी पढ़ाई आप एकदम आसानी से कर लोगे, गारंटी है। बहुत सी
सिंपल है कि आपकी मेंटेलिटी पढ़ने की बन जाती है। सो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब चीज़ों से दूर रहना है और डीमोटिवेशन से भी बहुत ज़्यादा दूर रहना है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पांचवा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये देख लेना है। जो सबसे लास्ट में बात आती है हमारी, वो रहती है मोटिवेशन की। सर मोटिवेशन कहाँ से लाए? मोटिवेशन कहाँ से आएगा आपको? तो सबसे पहले आप ये सोचो रोज सुबह में उठ के कि मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट क्यों की है और मेरे को क्यों बनना है। सबसे पहले ये सोचो, 5 मिनट सोचो बस कि मेरे को डॉक्टर क्यों बनना है, नीट में सिलेक्शन क्यों चाहिए मेरे को। और ये सोच लिया ना आपने, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहिए। सेल्फ मोटिवेशन भी आपको आ जाएगा। और सेल्फ मोटिवेशन आना मतलब ये सबसे भारी चीज है। आपको पढ़ाया था मैंने इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में कि अमाइक डायला और ब्रेन स्टीम, ये सब दोनों मिलके क्या करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और सब चीज को कंट्रोल करते हैं और मोटिवेशन को भी यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो आपका सेल्फ मोटिवेशन जो रहता है ना, वो पूरा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, बल्कि मोटिवेशन अमाइक डायला और ब्रेन स्टीम करते हैं। सो आपको सेल्फ मोटिवेशन रखना है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन में आप आगे तक जा पाओगे, वेयर एज मोटिवेशन में आप आगे तक नहीं जा पाओगे। सो मोटिवेट हमेशा सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ये मेरा बोलना है। और उसके बाद लाइफस्टाइल, आपको लाइफस्टाइल भी सोचनी है बस कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा ना तो ऐसे होऊंगा, वैसे होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सोचना है। पढ़ाई भी रहेगी लेकिन आप वो कर लोगे, मेरे को गारंटी है। अगर लास्ट बात मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको कोई भी दिक्कत रही, मैंने जो गलतियां की है वो गलतियां आपने नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है, इसलिए मेरा प्रॉपर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, बल्कि मैं BA MSc आज कर रहा हूँ। जो भी डाउट होगा आपको, वो मेरे को खुल के पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।